आप लोगों में से धूम फिल्म बहुत लोगों ने देखी होगी। इस फिल्म के अंदर यह दिखाया गया है कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सारे ही आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, लेज़र, सेंसर और हर तरीके की वहाँ पर सुरक्षा है। लेकिन उसके बाद भी जो फ़िल्म का हीरो है, बड़ी सफाई के साथ और अपना दिमाग लगाकर वहाँ से चोरी करता है और ना सिर्फ चोरी करता है बल्कि वहाँ से ठीक-ठाक निकल भी जाता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, बिल्कुल धूम फ़िल्म की तरह है और ये घटना है इसी महीने यानी कि अक्टूबर 2025 की। कहानी है फ्रांस से। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और 8 करोड़ के हीरे सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो चुरा कर ले जाते हैं, जिससे पूरे फ्रांस के अंदर खलबली मच जाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वहाँ से वो जेवरात ही नहीं चुराए थे। जो फ्रांस का शाही खानदान था और जो उसका महल था और जो उनकी यादें थीं, जो उसका धरोहर था, वो सभी वो लेकर चले गए थे, जिससे पूरे फ्रांस में एक तरीके से खलबली मच जाती है। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है फ्रांस। कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 2025 को, जो फ्रांस का ये म्यूज़ियम है पेरिस में। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर एक ट्रक जो लिफ्ट वाला होता है, और जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा जो सड़क के ऊपर लाइट लगी हुई होती है, उनकी रिपेयरिंग के लिए एक क्रेन वाला ट्रक आता है। तो कुछ इसी तरीके का वो ट्रक था। 10 अक्टूबर 2025 को ट्रक चोरी होता है और करीब 8-9 दिन हो जाते हैं। पुलिस उसको ढूंढती रहती है लेकिन वो नहीं मिलता। लेकिन इस ट्रक को किसी दूसरे मकसद से चुराया गया था। ठीक 9 दिन गुजर जाते हैं और तारीख आती है 19 अक्टूबर 2025। यही ट्रक जो 25 किलोमीटर दूर से चोरी हुआ था, ठीक 9 दिन बाद फ्रांस के पेरिस शहर में पहुंचता है, जहां पर ये म्यूजियम था, जिसका नाम है लूव म्यूजियम। इस म्यूजियम के बारे में मैं आपको बताऊं, इसके अंदर करीब 200 साल तक जो नेपाल का शाही परिवार था वो रहा था। उसके बाद 1793 में इस शाही परिवार के महल को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। और जिस तरीके से हमारे देश में लाल किला और ताजमहल है, कि उस ज़माने के जो बादशाह थे वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे और कैसे उनके हथियार हैं, और ये सारी चीज़ें वहीं लाल किले के अंदर रखी हुई हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो फ्रांस के जो शाही परिवार था, जो ये नेपोलियन और जो इसके भाई की पत्नी और जो भी इनके परिवार के जो महिलाएँ थीं, जो ज़ेवरात पहनती थीं और जो राजा के मुकुट थे, ये सब उसके अंदर रखे हुए हैं। और एक-एक हीरे की कीमत करोड़ों में है। और ऐसा वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक-एक पेंटिंग कई-कई करोड़ रुपए की है। तो ये ट्रक उसी म्यूज़ियम के बिल्कुल बैक साइड में जाता है और इतने बड़े म्यूज़ियम में, जहाँ पर अरबों-खरबों रुपए की संपत्ति रखी है और जो उनका राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी सिक्योरिटी का आलम ये है कि वहाँ पर ऐसे कोई कैमरे नहीं थे जो ट्रक को अपने अंदर कैद कर सके। एक वहाँ पर कैमरा था, लेकिन ट्रक उसकी रेंज से बाहर था। अब खैर ये ट्रक म्यूज़ियम के बैक साइड में पहुँचता है और उसके बाद उसकी लिफ्ट उठनी शुरू होती है। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तक ये लिफ्ट जाती है। लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी उसके अंदर वो कर्मचारी थे, उन्होंने बिल्कुल वही ड्रेस पहनी हुई थी, सर पर हेलमेट लगाया हुआ है, जिस तरीके से कहीं पर जब कंस्ट्रक्शन चलता है और जो कंस्ट्रक्शन वालों की ड्रेस होती है, बिल्कुल पीले कपड़ों की वही जैकेट। तो सबको लगता है कि हो सकता है कि कोई काँच वगैरह साफ़ करने आए हों या दीवारों को साफ़ करेंगे, या हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक वायर शॉर्ट हो रही हो, उसकी वजह से काम हो रहा है। मतलब करीब 9 बजे म्यूज़ियम खुलता है और पब्लिक इसके अंदर जा रही है, जानी शुरू हो रही है, और 9:30 बजे ट्रक आ जाता है और ये भी अपना काम शुरू कर देता है। और जैसे इसकी लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचती है, तो वहाँ पर एक खिड़की थी जो कांच से कवर थी। अब ये लोग पहले से ही चोरी का पूरा प्लान बनाकर आए थे और इनके पास वो कटर था जिससे शीशा काटा जा सकता है। खैर ये बड़ी आसानी से उस शीशे को काटते हैं और उसके बाद उस म्यूज़ियम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक गैलरी है जिसका नाम है अपोलो, अपोलो हॉल की एक गैलरी है। यहाँ पर शाही परिवार के सबसे महँगे जो ज़ेवरात हैं वो यहीं पर रखे हैं, और ये दोनों अंदर की तरफ से बड़ी आसानी के साथ उस अपोलो गैलरी के अंदर पहुँच जाते हैं। और इधर सिक्योरिटी का आलम ये है कि बाहर की तरफ सिक्योरिटी है और वो बड़ी बेफ़िक्री के साथ वहाँ पर बैठी हुई है, और कोई भी सीसीटीवी कैमरे में और जिस मॉनिटर में वो कैमरे चेक कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है। अब जैसे कि अपोलो गैलरी के अंदर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि जितना भी उनका ज़ेवरात है, वो बड़े करीने से और बड़े तरीके से शीशे के जार के अंदर रखे हुए हैं। और इन दोनों चोरों को ये अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ही वो उस जार को छुएँगे, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और इनको एक टाइम है, इतनी ही देर के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। और ये यहाँ पर 8 चीज़ सेलेक्ट करते हैं और
बिल्कुल एक साथ 8 शीशे के जार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि शीशे के जार को तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जैसे ही वो जार टूटते हैं इधर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। और इनको इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अलार्म बज चुका है और जो गार्ड्स हैं हथियारों से लैस वो हमारी तरफ आते ही होंगे। और ये फटाफट वहाँ से 8 चीज़ें चुराते हैं और अपने बैग में डालते हैं और उसी कांच के खिड़की से निकलते हैं और उसी ट्रक की लिफ्ट पर आते हैं और लिफ्ट से सीधा नीचे सड़क पर आ जाते हैं। उसके बाद इनका प्लान ये था कि इस ट्रक को आग लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिंगरप्रिंट या कोई पसीने की बूंद इस पर रह सकती है, और वो उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं। और इधर सिक्योरिटी वालों को जब ये अलार्म की आवाज़ आती है तो उनको लगता है कोई चोर अंदर है और वो चारों तरफ से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन उनका दिमाग इतना ही काम करता है कि जिसने भी चोरी की होगी वो आएगा तो रास्ते की तरफ से ही, और यहीं पर हम उसको गोली मार देंगे या हम उसको पकड़ लेंगे। और वो हर रास्ते पर हर दरवाजे पर तैनात हो जाते हैं और कुछ गार्ड अंदर की तरफ चलते रहते हैं। अब क्योंकि उनको भी पता है कि अंदर की तरफ चोरी हो रही है तो हो सकता है उनके पास भी हथियार हो, तो बड़ी सतर्कता से धीरे धीरे अपोलो गैलरी की तरफ जाते हैं। और जितनी देर उनको अपोलो गैलरी तक पहुंचने में लगती है, क्योंकि बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे वो जा रहे थे, इतनी देर में ये लोग वहां से नीचे उतर कर ट्रक में आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आग ट्रक पकड़ नहीं पाता, शायद वो पेट्रोल वगैरह उनका कम पड़ गया। और उसके बाद वहाँ पर जो रेसिंग बाइक थी, 2 बाइक पहले से वहाँ पर तैयार खड़ी थी और एक आदमी उन पर बाइक पर बैठा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा था। अब खैर ये दोनों आते हैं और जो एक मुकुट था जो बहुत बेशकीमती था, बाइक पर बैठते वक़्त वो मुकुट इनके हाथ से गिर जाता है। लेकिन ये उसको उठाने की कोशिश नहीं करते और ये वहाँ से रेसिंग बाइक पर बैठकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर सिक्योरिटी अंदर आती है और वो आकर देखती है सारे जो काँच के जार हैं वो सब टूटे हुए हैं और 8 जो सामान है हीरे के जवाहरात के, वो वहाँ से गायब है। खैर ये बात पुलिस को बताई जाती है और फ्रांस के अंदर एक तरीके से खलबली मच जाती है, क्योंकि जो इनकी कीमत थी वो तो एक अलग जगह थी। एक तरीके से उनका इतिहास था, जो उनके शाही परिवार का, और सारी ही चीज़ें जो 8 चीज़ें थी ये, इनकी जो वैल्यू वो निकालते हैं। वैसे तो एकदम बेशकीमती है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ उनकी ये राष्ट्रीय है। लेकिन फिर भी इसका करीब 800 करोड़ रुपए का, 8 अरब का जो इंडियन करेंसी में, इतने का उनकी वैल्यू बताई जाती है। अब यहाँ से पुलिस अपनी जाँच शुरू करती है। सबसे पहले वो देखती है चोरी किस तरीके से हुई है। तो वो देखती है कि एक जो खिड़की है उसका काँच टूटा हुआ है और पीछे एक लिफ्ट वाला ट्रक खड़ा है। तो पुलिस को लगता है चलो ठीक है, जो ट्रक का मालिक है उसके नंबर से या इसके चेसी नंबर या इंजन नंबर से उसको पकड़ा जाएगा। और जैसे ही वो उसका ट्रक की जाँच करती है तो पता चलता है कि 10 अक्टूबर 2025 को ये ट्रक चोरी हुआ है और इसकी एफआईआर पहले से ही लिखी हुई है। यानी कि इस ट्रक की चोरी किसी ने खाली ट्रक चुराने के लिए नहीं की थी, बल्कि ये म्यूज़ियम के अंदर जो डकैती डालनी थी उसके लिए इस ट्रक की चोरी हुई थी। अब पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली। दूसरा, उसको लगता है कि चलो कहीं पर इस पर कोई ऐसे फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसे फिंगरप्रिंट उनको मिल नहीं पाते। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अलार्म बज चुका था और उनको लगा था कि इस काम में ज़्यादा देर लग जाएगी, और वो वहाँ से बाइक से चले गए। अब यहाँ पर पुलिस फ़ौरन अलर्ट मोड पे आती है। अब जो नॉर्मली होता है, कोई भी चोर जब ये ऐसी चोरी करता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि वो इस देश को छोड़कर भाग जाए। सबसे पहली कोशिश तो ये कि उस शहर को छोड़े जिस शहर से उसने चोरी की है। तो पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी लगाती है। और दूसरी कोशिश ये होती है, क्योंकि पुलिस ने देखा कि वो रेसिंग बाइक पे बैठे थे, और जब तक पुलिस ने ये सारी जांच करी तो वो शहर से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उन बाइक की जो स्पीड की है, 1 घंटे में करीब 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की स्पीड की वो बाइकें थी। तो पुलिस की समझ में आ जाता है कि वो शहर से बाहर जा चुके हैं। पुलिस फ़ौरन जितने भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन थे और एयरपोर्ट थे, सब पर अलर्ट जारी कर देती है। अब यहाँ पर 1 दिन 2 दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे एक आदमी की गिरफ्तारी होती है जो पहली गिरफ्तारी थी एयरपोर्ट से। ये अल्जीरिया जा रहा था और इसके जो सामान को जब पुलिस चेक करती है तो उसमें से वही उस म्यूज़ियम में से चुराया हुआ एक जो मुकुट था या गहना था, वो पुलिस को बरामद होता है। और उसके बाद फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो वो कुछ अपने दोस्तों के नाम बताता है, उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी था और जिसका ये सारा प्लान था, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आ पाया, और सारा सामान उसके पास था और वो अभी तक गायब है। और पूरी जो फ्रांस की पुलिस है उसने पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें बरामद की जाए। और ऐसा नहीं है कि इस म्यूज़ियम में पहली बार चोरी हुई है। इसमें 1911 में एक जो मोनालिसा की पेंटिंग है, इसकी भी कीमत करोड़ों रुपए में, एक आदमी इसको अपने कोट के अंदर छुपा कर ले गया था और पुलिस इसको भी नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन इटली के एक म्यूज़ियम ने
करीब 2 साल बाद फ़ोन आता है और वो बताता है कि जो पेरिस के म्यूज़ियम से एक मोनालिसा की जो पेंटिंग चोरी हुई है, वो मेरे पास है और तुम इसको मुझसे खरीद लो और ये तुम्हारे म्यूज़ियम की शोभा बढ़ाएगी। अब जो म्यूज़ियम का मालिक था वो इस बात को अच्छी तरह जानता था, इसकी पहले ही खोजबीन चालू है और इसकी एफआईआर लिखी हुई है और जैसे ही मैं इसको अपने म्यूज़ियम में लगाऊंगा तो फ्रांस की पुलिस को इस बात का पता चल जाएगा और एक तरीके से मैं भी इसमें आरोपी या चोर कहलाऊंगा। अब इटली के म्यूज़ियम का मालिक फ्रांस के म्यूज़ियम के मालिक को इस बात की सूचना देता है और वो बताता है कि आपकी पेंटिंग जो करीब 2 साल से गायब है, मेरे पास एक ऐसा फ़ोन आया था और वो मुझको उसको बेचना चाहता है। अब जो फ्रांस की पुलिस थी वो एकदम एक्शन में आती है और पूरा घेराबंदी की जाती है और उसको बुलाया जाता है वो पेंटिंग खरीदने के लिए। तो करीब 2 साल बाद वो पेंटिंग पुलिस को वापस मिलती है और उस म्यूज़ियम में वापस जाती है। उसके बाद भी यहाँ की जो सुरक्षा इतनी ढीली है कि इसके अंदर इतनी संपत्ति है कि दुनिया के किसी भी बैंक में इतना पैसा नहीं होगा, जितनी संपत्ति इस बिल्डिंग में है और इसकी जो सुरक्षा इतनी कमज़ोर है। और फिर उन्होंने इस बात को माना भी, जो म्यूज़ियम के अधिकारी थे और जो उसके कमेटी मेंबर थे, कि हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और हमें इस पर अब ध्यान देना चाहिए और इसकी सुरक्षा को हमें बढ़ाना चाहिए। और इस तरीके से 8 मिनट के अंदर 800 करोड़ की चोरी या ये कहें कि 8 अरब की चोरी बड़ी आसानी के साथ वो लोग कर लेते हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।